हेलो ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो इसमें देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि होती है उसका सबसे जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो फिशर का है, जो इन्होंने ताला चाबी सिद्धांत इन्होंने दिया था एक। अब इसमें क्या है ताला चाबी सिद्धांत में? इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि ये जो एंजाइम्स हैं इसकी सतह पर कुछ सक्रिय स्थान या गड्ढे टाइप के होते हैं, जो क्या करते हैं, जो उस सबस्ट्रेट यानी आधार पदार्थ के जो अणु होते हैं उनको एंजाइम के साथ बांधे रखते हैं, है ना। तो ये दिए गए जो आपका सक्रिय स्थान होता है, केंद्र होता है, वो क्या करता है, उस एंजाइम के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स एक बना लेता है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ बना लेता है ना। तो इस प्रकार से ये क्या करता है कि फिर उस कॉम्प्लेक्स के साथ में क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स के साथ में ये बनाता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट या एंजाइम प्रोडक्ट। फिर उस एंजाइम प्रोडक्ट से हमें एंजाइम और अंतिम उत्पाद मिल जाता है। ये इसका जनरल सी एक कंडीशन होती है। तो अब आगे देखते हैं, चलिए शुरुआत से। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि भली भांति ज्ञात नहीं है। 1894 में फिशर ने एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करने की व्याख्या के लिए एक ताला चाबी क्रियाविधि, है ना, का प्रतिपादन किया। समय समय पर अन्य अनेक क्रियाविधियों का भी प्रतिपादन किया गया, परंतु ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है ना। तो इसमें है क्या, एंजाइम का क्रियाकारक पदार्थ या सबस्ट्रेट इस द्वारा जुड़ना एवं एंजाइम सबस्ट्रेट संकर का निर्माण करना। वही बात है, यहाँ पर एंजाइम क्या करता है, किसी आधार पदार्थ से के साथ जुड़कर एक एंजाइम आधार कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। फिर उस कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप में संकर उत्पाद निर्माण। अब वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एक एंजाइम प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, उसी किसके साथ, आधार पदार्थ के साथ। फिर अगला स्टेप में एंजाइम में उत्पाद का मुक्त होना। अब इस एंजाइम से क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब प्रोडक्ट मिलेगा तो साथ में क्या होगा, एंजाइम फ्री होगा। बस ये चीज है। तो जैसा कि ऊपर बताया गया, एंजाइम अणु की सतह पर कुछ सक्रिय केंद्र, वही जो आप सीधे भी डिस्कशन हुआ है, एंजाइम के साथ बांधने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दिए गए एंजाइम के सक्रिय स्थान ऐसी क्या है, सक्रिय स्थान ऐसी आकृति वाले होते हैं कि केवल एक सबस्ट्रेट ही उनमें समा सकता है ना। यानी कि केवल एक आधार पदार्थ ही उसमें क्या हो सकता है, रह सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चाबी किसी एक विशिष्ट स्थान, विशिष्ट ताले को खोलती है, यानी चाबी के लिए क्या होता है, एक विशिष्ट स्थान बना होता है, उसी में हम चाबी इंसर्ट करते हैं तो ताले का लॉक खुल जाता है ना, यही तो है। तो विशिष्ट बंधन के फलस्वरूप एंजाइम सबस्ट्रेट संकर का निर्माण होता है ना, क्या कॉम्प्लेक्स एक बना लेता है आधार पदार्थ के साथ मिलकर के। फिर एंजाइम संकर क्या करता है, संकर लवण का निर्माण एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं को उच्च विशिष्टता की ओर इंगित करता है। कोई खास बात नहीं। इस संकर में सबस्ट्रेट अणु उचित अभिक्रिया में स्थित होते हैं, जो न केवल अभिक्रिया के संभवन को सुगम बनाता है, वरन अभिक्रिया के वेग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करता है। हम जानते हैं एंजाइम्स का काम ही होता है कि रिएक्शन के रेट को बहुत जल्दी पूरा कर देना, है ना। अगर आप देखेंगे तो आपकी पाचन क्रिया भी एंजाइम के कारण ही कंप्लीट होती है, नहीं तो आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसको कम से कम 50 वर्ष लगते जनरली। उचित अभिविन्यास प्राप्त करने के 50 सबस्ट्रेट अणु
क्रिया करके एंजाइम उत्पाद बनाते हैं, है ना। ये तो ये सबस्ट्रेट अणु क्या करते हैं, एंजाइम के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं एंजाइम प्रोडक्ट। एंजाइम की सतह पर उपस्थित अणुओं में एंजाइम के लिए बंधुता नहीं होती। निर्माण के पश्चात भी यथाशीघ्र एंजाइम अणु को छोड़ देते हैं और बंधुता नहीं होती तो यथाशीघ्र क्या करें, एंजाइम अणु को छोड़ करके प्रोडक्ट दे देंगे। इस प्रकार एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को उच्च सक्रियण ऊर्जा को निम्न सक्रियण ऊर्जा का वैकल्पिक पद प्रदान करके कम कर देता है। अब देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। उच्च और निम्न तो बाद की बात है। देखिए हम जानते हैं, आपने टक्कर सिद्धांत पढ़ा होगा। टक्कर सिद्धांत क्या होता है, जब हम किसी दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, उनके अणु विलयन में गति करते हैं लगातार। तो जब एक में दूसरा पदार्थ मिलाते हैं तो एक के अणु नीचे की ओर जाते हैं और दूसरे के अणु क्या करते हैं, ऊपर की ओर आते हैं, है ना। तो उनमें आपस में क्या होती है, टक्कर होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वो आपस में मिश्रित होते हैं। तो यही टक्कर का सिद्धांत कहलाता है। तो वह निम्नतम ऊर्जा जो अणुओं के टक्कर होने के लिए आवश्यक होती है वो उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो हमें इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा परिभाषाओं का ध्यान रखना है। तो आगे देखेंगे। ये देखिए ऊपर फिगर के माध्यम से बताया गया है। क्या ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ एंजाइम्स में कुछ एक्टिव होल्स होते हैं, सक्रियण केंद्र होते हैं, जिनमें क्या करते हैं, ये गड्ढे टाइप के हैं, जिनमें ये आधार पदार्थ आके क्या करता है, जुड़ जाता है या रिएक्शन करता है। तो ये इससे एंजाइम्स कंप्लीट बनता है। आधार पदार्थ इसमें क्या है, ये है इतना। फिर ये क्या करता है, फिर ये आपका कैटलिस्ट लीडिंग टू दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये एक एंजाइम उत्पाद बनाता है ना। एंजाइम उत्पाद बनाता है तो फिर ये क्या करते हैं, अब इस एंजाइम उत्पाद से ये प्रोडक्ट निकल जाते हैं और एंजाइम्स अलग हो जाता है। ये इसकी आप इसको आलेख के माध्यम से समझा सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं एंजाइम के उपयोग। तो एंजाइम के उपयोग देख लीजिए, एंजाइम उद्योगों में अत्यधिक उपयोगी है ये कह रहे हैं। तो पहला क्या है इसका उपयोग दूध से पनीर के निर्माण में भी होता है। क्या होता है, दूध से पनीर के निर्माण में भी एंजाइम का उपयोग होता है। जल्दी से क्या होता है, ये फट जाता है। केवल एसिडिटी के कारण नहीं, एंजाइम के कारण ही अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है। मक्का के स्टार्च से मीठे सिरप के निर्माण के लिए इनका उपयोग खाद्य उद्योग में किया जाता है ना। मक्के में क्या होता है, स्टार्च, उससे मीठे सिरप बनते हैं, ये जो आप लोग पीते हैं, है ना। फिर एंजाइम का उपयोग कार्बोहाइड्रेट्स के किण्वन द्वारा बियर और वाइन के औद्योगिक निर्माण में बहुतायत से किया जाता है। आप जानते हैं बियर जो होती है वो जौ से बनती है जनरली, और जौ को पहले क्या करते हैं, जो पानी में डाल करके उसको कई दिन के लिए रखा जाता है, जिससे कुछ विशेष प्रकार के कुछ विशिष्ट एंजाइम की प्रेजेंस में वो एक बियर के रूप में बनती है। फिर उसमें अल्कोहल और कुछ अन्य पदार्थ मिला करके उसको प्रॉपर प्रोसेस उसका तैयार होता है, प्रॉपर प्रोडक्ट मिलता है वो। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये भी इसके उपयोग हैं। अब कह रहे हैं एंजाइम तथा रोग। जीवित प्राणियों में एंजाइम की कमी के कारण कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे क्या होते हैं, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी से जन्मजात रोग फेनिल कीटोन यूरिया भी हो जाता है। इस रोग के कारण शरीर में यौगिकों का संचय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। और बच्चों में मानसिक मंदता, मतलब मंदबुद्धि बच्चा, ये हो सकता है। इस रोग की रोकथाम रोगी के फेनिल एलेनाइन को अवयव को अल्प मात्रा युक्त आहार देकर की जा सकती है ना।
इसकी थोड़ी सी मात्रा देंगे तो इससे वो रिकवर हो सकता है। एंजाइम की कमी से होने वाले एक अन्य रोग एल्बिनिज्म ये होता है। यह रोग ट्रायोसाइनेज एंजाइम की कमी द्वारा होता है। ये देखिए, ये ऑप्शनल में आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। एल्बिनिज्म ट्रायोसाइनेज एंजाइम की कमी द्वारा होता है। एल्बिनिज्म ध्यान रखेंगे। अब एंजाइम का उपयोग हृदय से संबंधित रोगों के उपचार में भी किया जाता है। अधिकांश हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का बनना, है ना। और वो बनता कैसे? जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या करता है कि आपकी धमनी में ब्लॉकेज उत्पन्न कर देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये रिफाइंड और ये तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हाल ही में स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का उपयोग ऐसे थक्के को विलय करने के लिए किया गया है। यानी देखिए, किसी एंजाइम से थक्का बनता भी है और किसी से निकलता भी है। तो इन चीज़ों के ये पर्टिकुलर नेम हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो एंजाइम्स में अब बस इतना ही आपको पढ़ना था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।